मैम मैम मैम। दो कौड़ी की बेटा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे टच किया। हाँ मैम आपकी हिम्मत कैसे मेरे को थप्पड़ मारने की? मैं आपको आपका पर्स लौटाने आया था। हाँ, तो यही बात तू मुझे दूर से भी बोल सकता था, चिपकना जरूरी था। मैम आपको कितनी देर से आवाज मार रहा था, लेकिन आप दोनों की बातें की खत्म ही नहीं हो रही थी। एक सेकंड रुको, तुम अभी तुम्हारा फर्स्ट चेक करती हूँ। इधर देख, इसमें पैसे पूरे तो है ना? पैसे तो पूरे हैं इसमें। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो, लेकिन ऐसी कोई हरकत तो नहीं करी तुमने। मैम बड़े अजीब लोग हो आप। एक तो मैंने आप लोगों की हेल्प की और आप मुझे ही चोर बोल रहे हैं। अबे ओए, अपनी बकवास बंद कर। तो जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों को बस बहाना चाहिए होता है लड़कियों को टच करने का। और हाँ, तुम वही लोग होते हो जिनकी सोच और नजरें दोनों ही गंदी होती हैं। मैम प्लीज जबान संभाल के बात कीजिए आप। और रही बात आपको छेड़ने की ना, तो इंटरेस्ट नहीं है मेरा आप में। बकवास करी जा रही है इतनी देर से। अबे ओ, तू क्या कहीं का शहजादा है जो इतनी अकड़ दिखा रहा है? और वैसे भी तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तू यहाँ का कोई वेटर नहीं बल्कि मालिक हो। मैं वेटर हूँ चाहे मालिक, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तमीज से बात करनी चाहिए मुझसे। बड़ा बदतमीज है ये। रुक, इसे तो ना अभी बता। अरे यार छोड़ ना, हमें क्या इससे बहस कर रहे हैं? हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारा टाइम इतना फालतू थोड़ी है जो इस पर वेस्ट करें। चल। हाँ जाइए ना। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपकी टेबल बुक कर दी है। हाँ हाँ आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है मैं रखता हूँ। सर हाँ सुमित बोलो। सर एक आदमी आया 2 बच्चों के साथ, खाना उसने खा लिया लेकिन अब बहाने कर रहा है पैसे ना देने के। कह रहा है कि उसका पर्स वगैरह शायद कहीं गिर गया है। काम करता हूँ, पुलिस को फोन कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं सुमित, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो इंसान अपने बच्चों के साथ आया है तो जरूर उसके पास पहले पैसे होंगे और वो सच बोल रहा है, क्योंकि कोई इंसान अपने बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहेगा। और सोचो ना सुमित, जब उन बच्चों के सामने उनके पिताजी की बेइज्जती होगी तो उन्हें कितना ज्यादा बेकार लगेगा। इसलिए सुमित मेरे हिसाब से हमें उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और तुम उनसे एक बात बोल देना कि हम आपको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, लेकिन आप हमें बाद में पैसे दे दीजिएगा। ठीक है सर। पैसे कैसे लोगे आजकल? क्या हुआ, इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? अरे भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं ना कोमल के साथ यहीं पास के रेस्टोरेंट में गई हुई थी आज चिल करने के लिए, लेकिन वहाँ के एक वेटर ने ना मेरे साथ बदतमीजी की बहुत ज्यादा। उसे तो बात करने तक की तमीज नहीं थी। और आपको पता है, मेरे साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो वहाँ का वेटर नहीं हो बल्कि मालिक हो। कौन से रेस्टोरेंट में गई थी तू? कोई यूफोरिया रेस्टोरेंट था। यूफोरिया? वो तो मेरे दोस्त का है, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अच्छा, वहाँ का ओनर आपका दोस्त है? हाँ वो मेरा दोस्त है, तो एक बार मुझे बताती ना तो तुरंत एक कॉल में ना उस वेटर को वहां से बाहर निकलवा देता मैं। तो भैया फिर देरी किस बात की? आप एक काम करिए ना, अपने दोस्त से बात करिए। मैं चाहती हूँ कि उस वेटर को मैं अच्छा सबक सिखाऊं। प्लीज भैया। तू टेंशन मत ले, उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। साले की नौकरी भी जाएगी, सड़क पे ला दूंगा उसे मैं। थैंक यू भैया। अब बस आप उसे नौकरी से निकलवा दो, इसी चीज का वेट है। मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। आज शाम को शेखर को फोन करता हूँ। खुला हुआ है, आ जाओ। अरे शेखर भाई। और रोशन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। क्या बात है, तुम तो कल आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए? अरे भाई यार, पास में एक दोस्त है, उसके घर आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार रोशन भाई से ही मिलते हुए जाता हूँ। और तेरे को काम भी तो था मुझसे कुछ, तू बता रहा था इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ यार भाई, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वो कल कब भैया? एक मिनट, ऑफिस से कॉल है, 1 मिनट बस। ठीक है तू आराम से मत ले। हाँ। बैठ, मैं कुछ चाय वाय भिजवाता हूँ। ठीक है टेंशन मत ले यार इतना। ये 2 कौड़ी का वेटर मेरे घर में क्या कर रहा है? सूट वूट पहन के अपने आप को मालिक समझ रहा है, जैसा उस दिन समझ रहा था। लेकिन आज ये मेरे घर में, इसे इसकी असली औकात याद दिलाऊंगी मैं। अब वो बदतमीज वेटर, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? हाँ, बदतमीजी मैं आपसे कर रहा हूँ या बदतमीजी आप मुझसे कर रही हैं? आपको इतना भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखें प्लीज। क्या कहा? दोस्त? मेरे भैया तेरे दोस्त कब से हो गए? हाँ, अच्छा, भैया ने पक्का तुझे उस रेस्टोरेंट में जाकर 2-4 बार टिप दी होगी और तूने उनको अपना दोस्त समझ लिया। इसलिए कहते हैं
औकात से ज्यादा ना इंसान को सोचना नहीं चाहिए। अब मेरी बात ना कान खोल कर सुनिए, तो उनका नौकर जरूर बन सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं। बदतमीज से बात ना करो आप पहले, समझिए आप। इतनी देर से देखे जा रहा हूँ उल्टे पे उल्टा बोले जा रही हैं, और उस दिन भी आपने मुझसे मिसबिहेव किया था। मुझे नहीं पता था कि आप रोशन की सिस्टर हैं। रोशन का बिहेवियर इतना अच्छा है और आपका बिहेवियर तो बताने में भी शर्म आती है कि कितना गंदा बिहेवियर है। अरे अपने भैया से ही कुछ सीख लो, आपके भाई कितने अच्छे हैं और आप तो निहायत ही बदतमीज हैं। अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे भैया को उनके नाम से कहकर बुलाएगा। देख, तूने ना मेरे भैया का नाम लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस वक्त ना मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है। इससे पहले कि मैं तेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करूं, निकल जा यहाँ से। सना, ये क्या बदतमीजी है? तुम शेखर से कैसे बात कर रही हो? भैया, ये वही बदतमीज वेटर है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जब मैं कोमल के साथ रेस्टोरेंट गई थी तो इसने जानबूझकर मुझे टच किया था। और आप तो जानते ही है ना, इन जैसे लोगों को इनको बस लड़कियों को टच करने का बहाना चाहिए होता है। और मैंने इसी को जॉब से निकलवाने के लिए आपसे बात की थी। आपका फ्रेंड आज घर पे आने वाला था, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शेखर, सना क्या बोल रही है? क्या तुमने सच में इसके साथ बदतमीजी की थी? रोशन देख, मैं तेरे को पूरी बात बताता हूँ। उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। दरअसल बात यह है कि ये और इनकी एक फ्रेंड हमारे रेस्टोरेंट में आई थी, और जब ये खाना पीना खा के रेस्टोरेंट से बाहर जा रही थी तो ये अपना पर्स भूल गई थी वहाँ पे। मैं इनको पर्स देने के लिए जा रहा था और इन्हें मैंने बहुत आवाज़ मारी, लेकिन ये अपनी फ्रेंड के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। इतने में मेरा पाँव फिसल गया और गलती से मेरा हाथ इनके कंधे पर लग गया। भाई, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, वो सब गलती से हुआ था, लेकिन इन्होंने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे को थप्पड़ तक मार दिया और मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करी। और भाई देख, तेरे को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो सीसीटीवी है अपने रेस्टोरेंट में, मैं तेरे को वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा। तू देख लियो भाई कौन सही है और कौन गलत। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सना, क्या ये सच में पर्स देने आया था? हाँ भैया, ये सच बोल रहे हैं। उस दिन ये मुझे मेरा पर्स ही वापस करने के लिए आए थे। सना, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम्हें पता है, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। पहले तुम्हें समझना चाहिए था, जानना चाहिए था कि क्या सच में शेखर की गलती है या नहीं। और तुम्हें क्या, तुमने तो 2 मिनट में सजा भी दे दी। आजकल लोग इतनी ज़्यादा जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता उन्हें कि वो सही कर रहे हैं या गलत, और इसी चक्कर में तुमने गलत भी किया। लेकिन मैंने सोचा कि ये वहाँ पर वेटर है, ओनर नहीं, इसीलिए मैंने इनको इतना कुछ सुना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या क्या आपने? आपको पता नहीं था कि मैं ऑनर हूँ? आपको लगा मैं वेटर हूँ, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया? मैम, कौन से ज़माने में जी रही हैं आप? आपको हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। कोई इंसान फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसने ही क्या कहते हैं गलती करी है। पैसों के आधार पर हमें कभी भी किसी को जज करना ही नहीं चाहिए। अगर हमें किसी को जज करना ही है तो हम उसे उसके बिहेवियर के आधार पर जज कर सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैम, इंसान रेस्टोरेंट का ऑनर हो चाहे वेटर हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंसान अच्छा है या नहीं, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो हमारे काम एक अच्छा इंसान आता है, और अच्छा इंसान कोई भी हो सकता है। अच्छा इंसान ज़रूरी नहीं है कि अमीर हो, अच्छे इंसान में गुण होने चाहिए। पैसे का क्या है मैडम, आज है कल नहीं है। इसलिए मैम प्लीज़ आगे से कभी भी किसी को पैसों के आधार पर जज मत करना, और जो लैंग्वेज आप यूज कर रही थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। थोड़ा उस पर भी सुधार लाएं, क्योंकि जब हम किसी से बदतमीजी से पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी ज़बान को भी गंदा कर रहे होते हैं, और बेवजह अपनी ज़बान को गंदा करना बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे में ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी आदत में शुमार होती चली जाती हैं और हम फिर अपनी ज़बान पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और ऐसे में कई बार हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ उस दिन जो कुछ भी किया उसके लिए, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी। मैं कभी भी किसी को उनकी हैसियत से जज नहीं करूँगी, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। मैं हर इंसान की इज्जत करूँगी। अरे ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसे बिहेव मत करना। चलो, अच्छा है कि तुम्हें समझ में आ गया है। शेखर, पुरानी बातों को भूल जा भाई। तुम एक काम करो, तुम जाओ शेखर के लिए कुछ नाश्ता तैयार करो, जैसा मैं शेखर से बात करता हूँ। सॉरी भाई। अरे सॉरी की कोई बात नहीं रोशन, आ बैठना।
तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किसी भी इंसान को कपड़ों के आधार पर जज करना सही है या गलत। आप लोगों को जो भी लगता हो वो जरूर बताइएगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग कई लोगों को कपड़ों के आधार पर जज कर लेते हैं और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर देते हैं। पहली बात तो ये कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव करना ही नहीं चाहिए। हमें कभी भी किसी को इस आधार पर जज नहीं करना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं। हमें हमेशा इंसान की अच्छाई देखनी चाहिए, उसकी इंसानियत देखनी चाहिए, क्योंकि यही बेसिक क्वालिटी है जो इंसान के अंदर होना जरूरी है। क्योंकि पैसा का आज है कल नहीं है, ये टेम्परेरी चीजें हैं, लेकिन आपका व्यवहार, आपके गुण आपके साथ सदैव रहते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।